अब घर में बैठे क्या मिलना है। अब ये जीवन अस्ताचल की ओर है। गुरुजी ने बड़ी कृपा की, आपने आकर दास अनिरुद्ध पर बड़ी कृपा की। यूं ही आपकी कृपा बनी रहे। हमारी ये भूमि, हमारी ये माटी पवित्र हो गई आप संतों के चरण से, आपकी उपस्थिति से। देखो ये हमारे गुरुजी बड़े सरल, बड़े सहज हैं। हम पहली बार वेद पढ़ना इन्हीं से सीखे। वेद का प्रणव ओम हम पढ़ने नहीं गए ना, ये हमारे गांव की माताएं बहनों ने हमसे खूब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। हम गांव के लोगों के ना बड़े ऋणी हैं। ये गांव के लोगों ने ही हमें यहाँ बिठाया है। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। मैं खूब गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता था। बताओ किस किस के घर मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, किस किस को याद है? मौसी के घर की सत्यनारायण की कथा। और कौन किसके घर की? हाँ मौसी के घर भी की, चाची के घर भी की। और किसके घर की? हाँ आपके यहाँ, आपके हर छठ महुलिया तो सबके पुजवाए हमने। हर छठ महुलिया की पूजा तो सबकी हम ही कराते थे गांव में। पिताजी भी कराते थे, बड़े भैया भी कराते थे और हम भी कराते थे। तो आप लोगों का बड़ा स्नेह मिला। हम सदा आप लोगों के ऋणी रहेंगे सारी जिंदगी। जब तक हमारी सांस है हम अपने गांव वालों के ऋणी रहेंगे, अपने क्षेत्र वालों के ऋणी रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा उपकार किया है, बड़ा एहसान किया है। हम तो सदा ऋणी हैं और ऋणी ही रहेंगे। आप लोगों के घर पूजा कराते थे तब हमारे घर रोटी बनती थी। आप लोग पूजा ना करवाते तो हम लोग कैसे यहाँ रहते और कैसे गुजारा होता, है ना? तो ये आप लोगों का बड़ा बड़प्पन था कि आप लोग हमें बुला बुला करके पूजा करवाते थे। इसी से हम लोगों का गुजारा होता था, इसी से घर की जरूरतें पूरी होती थी। क्योंकि आप सबको पता है खेती बाड़ी का कुछ सहारा था नहीं। घर चलाना तो सबकी जरूरत थी ही। परिस्थितियां क्या थी आप सबसे छिपी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो साथ दिया है, भगवान करे ऐसे गांव वाले, ऐसे पड़ोसी, ऐसे लोग सबको मिलने चाहिए। इतने अच्छे लोग हमारे गांव के सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये बंदा बुरा है। मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान मेरे रोम रोम से यही आशीर्वाद है कि जितना ख्याल आप लोगों ने हमारा रखा था उस समय पर, उससे कई गुना ज्यादा ख्याल भगवान आपका सदा रखें। आज इस कथा को ना पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। जो यहाँ आए वो तो आए, अमेरिका, लंदन, भारत के कोने कोने के लोग इस कथा को देख रहे हैं, क्योंकि ये गांव की कथा है। पहली बार गांव में इस तरह का आयोजन हो रहा है। और मैं सबको बताऊं कि गांव जो होता है ना, वह स्वर्ग से कम नहीं होता। हमने तो अपने बाल्यकाल में अपने गांव को ही स्वर्ग के रूप में देखा है, और अब इसे स्वर्ग बनाने की दिशा में हम और आप मिलकर के काम करेंगे। हम और आप इसे अच्छा बनाएंगे। हम ही हैं जो आप लोगों के खेतों में जा जा के अकड़ी उखाड़ के लाते थे। गाय के लिए चारा मेड़ों में जाके काट काट के लाते थे। चोरी चोरी भी जाते थे। हमारे मौसिया जी आज दिख नहीं रहे हैं, उनके आम चुरा चुरा के खाते थे। ये हमारे चाचा हैं, चाचा के साथ हमने सबसे ज्यादा गैया चराई है। कक्का हमारे, क्यों कक्का सही है? गैया सबसे ज्यादा इनके साथ हमने चराई है। यही हमारे बचपन के दोस्त थे।
तो ये गांव ना, हमें ऐसा नहीं लगता कि ये गांव है, हमें ऐसा लगा बचपन में, सच कह रहा हूं, कि पूरा गांव गांव नहीं है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, सब परिवार की तरह है। यहाँ कांटा भी लग जाए ना गांव में किसी को, तो पूरा गांव दौड़ जाता है कि बेटा क्या हो गया, क्या हो गया। ये गांव है। शहरों में आजकल पता क्या है, शहरों में तो कोई मर जाए ना नीचे वाला, तो ऊपर वाले को मतलब नहीं रहता। लेकिन गांव तो आज भी ऐसा है कि किसी के बच्चे को कांटा लग जाए तो पूरा गांव देखने जाता है कि भाई कांटा लग गया, ज्यादा तो नहीं लगा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ये आत्मीयता यहाँ है। हम लोग जिस मंदिर में पूजा करते, उस मंदिर में हमारे चाचा लोग, हमारे भैया लोग सब बड़ा ख्याल रखते और सबने खूब खूब सहयोग किया, खूब सेवाएं की, खूब सहयोग किया। और सबके सहयोग से हमारी जिंदगी इस गांव में गुजरी, हमारे पिताजी की जिंदगी गुजरी, दादाजी का जीवन गुजरा। हम तीसरी पीढ़ी हैं इस गांव में। हमारे दादाजी आए थे, हमारे पिताजी का जीवन यहीं, हमारा, हम तीसरी पीढ़ी यहीं है। और हमारे गांव में 3 मंदिर, तीनों की सेवा करने का हमें मौका मिला। ये हमारा गांव है, आप देख लीजिए। ये वो पीपल का पेड़ है जहां हम लोग पूरी दोपहर गुजारा करते थे कंचे खेल के। पूरा टाइम इसी गांव में, इसी पीपल के नीचे तालाब है, यहीं पीपल के पास छोटा सा, उस तालाब में हम लोग दिन भर नहाया करते थे और वहीं तालाब के सिंघाड़े चुरा के खाया करते थे। देखो ये बातें बचपन की हैं, लेकिन बचपन भी ना बहुत अच्छा होता है। क्यों? बचपन में चोरी जरूर करना चाहिए खाने पीने की, ताकि सदा वो आपको आनंदित करती रहेंगी चीजें, कि देखो बचपन में अपन चोरी करते थे। सही है कि नहीं? ये हमारे गणेश दत्त भैया हैं, राम भगत भैया, ये लड्डू, गणेश दत्त भैया और राम भगत भैया दोनों लड्डू लाया करते थे हनुमान जी को चढ़ाने। तो हनुमान जी को तो हम भोग लगाए और आधे से ज्यादा अपने लिए बचा के रख ले और आधा डब्बा करके इनको लौटा दे। लो, हनुमान जी को थोड़ा भोग लगाए और पूरे गप गप करके फ्री। एक दिन की बात है, यहाँ ना हनुमान जी के मंदिर है छोटा सा। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी में लड्डू चढ़े 5-6, तो सवेरे सवेरे भैया नहाने आते यहीं, तो वो नहा के लड्डू उठाते। तो मुझे लगा कि उठा लेंगे, तो वो नहाए गए नल में नहाने के लिए। मैं गया, लड्डू उठा के तुरंत खा के आ गया। जब वो आए बोले भाई लड्डू कहाँ गए? हमने कहा पेट के अंदर। तो लड्डू, गुझिया ये तो छूटती नहीं थी। ये बचपन का आनंद अपना आनंद है। हमारे गांव में जब मकर संक्रांति आती है ना, तो सबके घर में गुझिया बनती है, लड्डू बनते हैं। क्यों? गुझिया का सीजन आया, तीज में तो गुझिया, मकर संक्रांति आई तो लड्डू। तो लड्डू कैसे खाने? किसी के घर जाओ बैठने के बहाने, चलो ले आओ लड्डू। सबके यहाँ से एक एक लड्डू। तो ये सब आनंद गांव में ही उपलब्ध है, आज भी और कहीं नहीं। तो अजामिल जैसा पापी क्यों तरा नाम के बल पर। देखो मेरे गांव वासियों का मेरे ऊपर इतना ऋण उपकार है, तो अब ये उपकार चुकाने का मौका है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सोचा कि गांव में एक स्कूल बनाकर कक्षा 1 से 12वीं तक समर्पित किया जाए, ताकि यहाँ हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव ना हो। क्यों जी? सही है। हमारे यहाँ शिक्षा का क्या नहीं होना चाहिए? अभाव। खूब शिक्षा हो, और केवल शिक्षा नहीं, स्कूलों में तो शिक्षा है ही, पर मैं ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा, मैं जो चाह रहा हूँ, मेरे मन में जो ख्याल है वो ये है कि बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो आएगी उन्हें, अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएंगे, पर उतने ही अच्छे संस्कार पाएंगे वो गौरी गोपाल स्कूल से। इसकी योजना में मैं लगा हुआ हूँ। बहुत जल्दी आपको स्कूल बनाकर देने का मेरा मन है।
एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। और गुरुजी नाराज होकर जब गए तो इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। इंद्र के गुरुजी नाराज हो गए, अपमान कर दिया ना इंद्र ने, तब विश्वरूप को गुरु बनाया। उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। और गुरु ने जब राक्षसों को आहुति दी तो इंद्र ने गुरु का सिर काट लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या दी स्त्री को, जो रज के रूप में दिखती है। दूसरी हत्या दी वृक्षों को, जो गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को, जो झाग के रूप में दिखती है। और चौथी हत्या पृथ्वी को, जो बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। इंद्र ने अपनी हत्या तो बांट दी, पर जो इंद्र ने देखो देखो देखो, हाँ, इंद्र ने जो अपने गुरु को मारा तो विश्वरूप के पिता का नाम था महर्षि त्वष्टा। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई हुई, जिसमें इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक साधु थे, एक भक्त थे। ये राक्षस क्यों बने वृत्तासुर, इनकी एक छोटी सी कथा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगी। सुनो, वृत्तासुर नाम का एक दैत्य था। वो पिछले जन्म में कौन थे वो सुनने लायक है। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। मैया ध्यान से सुनो, एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र नहीं था। तब राजा ने संत जी से कहा कि महाराज हमें कोई पुत्र मिल जाए। संत ने एक फल दिया, पत्नी को लो, ये फल पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। पत्नी ने फल खाया, नाम था कृतद्युति। पत्नी ने जब फल खाया तो वह गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जब 5 साल का बेटा हुआ तो उसे राजा की एक पत्नी को बेटा हुआ। राजा की पत्नियां बहुत सारी थीं। उन बहुत सारी पत्नियों को जब बेटा नहीं हुआ तो उन रानियों के अंदर जलन हो गई कि राजा तो अब उससे प्यार करते हैं, हमारी तरफ तो देखते नहीं। उन रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। मैया सुन लो मेरी माँ, ओ मैया, मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ, ओ पिंक मैया। सुनो, एक रानी के बेटा हुआ, अन्य रानियों के बेटा नहीं हुआ तो उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। जहर देके क्या किया? मार डाला। जब वो छोटा बच्चा मरा तो राजा रोए, रानी रोई। नारद जी आए। नारद जी ने समझाया, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बेटा 5 साल का चला गया, क्या गलती थी? मारना था तो मुझे मारती मौत, बेटे ने क्या बिगाड़ा था? तब कहा नारद जी ने कि देखो ये मृत्यु लोक है, यहां जो आता है मरने के लिए आता है, सबको मरना पड़ता है। तब नारद जी ने जो ज्ञान दिया ना बड़ा अद्भुत था, सुनने योग्य है, सुनिए। नारद जी ने कहा देखो महाराज, ये बालक को ना उसका टाइम पूरा आ गया तो मरना ही पड़ेगा, पर राजा समझने को तैयार। महाराज हमें ज्ञान ना दो, बेटा जिंदा करो, आप संत हो, जिंदा करो। तब नारद जी ने कहा अच्छा मैं जीवित करता हूं। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और उस राजा के मरे हुए 5 साल के बेटे को जीवित कर दिया। जब जीवित किया तो राजा दौड़ा, बेटा आओ गले लग जाओ मेरे। तब उस बेटे ने जो बात कही वो सुनने के लायक है। बेटे ने कहा कि पिताजी आप मुझे पुत्र कह रहे हो, ये बताओ कि मैं आपका किस जन्म का बेटा हूं? बोले आप तो मेरे बेटा हो। तब उस बेटे ने कहा कि पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपका बेटा क्यों बना उसके पीछे कारण है। क्यों बना? तब उस बेटे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ, कंडे ओपले, आपने कंडे दिए, मैंने कंडों में आग लगाई,
ध्यान दिया नहीं, उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थीं, सारी चींटियां जल करके राख हो गईं। उस आग में मैंने 5 रोटियां बनाई और भगवान को भोग लगाकर खाई। 5 रोटियां आपकी मैंने पिछले जन्म में खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। मैंने उन चींटियों को जला करके मार दिया। चूंकि मैंने आग लगाई ना कंडों में, तो कंडे में बहुत सारी चींटियां होती हैं। शाम का टाइम था, मैंने देखा नहीं, मैंने चींटियों को जलाकर मारा। वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर इस जन्म में आई, क्योंकि वो चींटियां आपसे मुझे मिली थी। इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने उन्हें जलाकर मारा चींटियों को, इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसका मतलब इस कहानी से हमें 2 बातें समझनी है। पहली बात ये कि हमें बिना भोग लगाए कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन में भी दोष होता है, अन्न में भी जड़ चेतन जीव जत, यहाँ लिखा है कि सब में दोष होता है, दोष सब में है। अब वो दोष मिटे कैसे? तो दोष मिटाने के लिए भगवान को समर्पित करना पड़ता। जो भोग लग गया उसका दोष खत्म। इसलिए कभी भोजन बनाओ तो पहले तुलसी पत्ता डालकर भगवान को भोग लगना चाहिए। भोग लगने के बाद दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में मिलाओ, पूरा भोज क्या बन गया? भोग, प्रसाद। फिर वो प्रसाद बच्चों को खवाओ, ताकि भोजन का, अन्न का दोष समाप्त हो जाए। अब यही हुआ। सोचिए कि इन्हें, चित्रकेतु के बेटा को कई बार जन्म लेना पड़ता उन रानियों का हिसाब चुकाने के लिए। उन्होंने मारा चींटियों को, तो चींटियां भी मारेंगी, लेकिन इन्होंने भोग लगाकर खाया, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या करोगे आज से पहले भगवान जी का? क्यों लगाओगे भोग? क्योंकि भोग लगाने से अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। किसका दोष? भाई अन्न भी तो दोषी होता है ना। भाई जो हम कमा रहे हैं पता नहीं कैसा आ रहा है, पता नहीं। आज देखो सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है 20,000 रुपए, 50,000 रुपए आपके पास आया। अब सरकार जो पैसा आपको दे रही है वो सरकारी पैसा है, पता नहीं वो पैसा सरकार ने कहां से कमाया। भाई सरकार के पास तो सबका पैसा आता है ना। हमारे देश में बहुत सारी गाय की हत्या होती है, गौ हत्या भी तो होती है ना, वो पैसा भी सरकार के पास आता है। सरकार टैक्स लेती है, कोई हंस के देता है, कोई रोके देता है। सरकार किसी के छापा मारती है तो छापा में सारा पैसा, तो जिसके घर छापा पड़ता वो हंसता थोड़ी होगा, बेचारा रोता है। ऐसे करके ना सरकार पैसा इकट्ठा करती है और वो आपको सैलरी देती है। तो सरकार के पैसे में दोष होता है। बोलो हाँ कि ना? नहीं होता। आप किसी के घर काम करने गए, जैसे मैंने आपके घर मजदूरी की, तो मैंने आपके घर 500 रुपए कमाए, तो जो 500 रुपए आपने हमें दिए, पता नहीं वो 500 रुपए आपने कहां से लाए होंगे, चोरी करके लाए होंगे, कि लूटा होगा, कि डाका डाला होगा, कि ईमानदारी से कमाए होंगे, कि बेईमानी से कमाए। अब वो 500 रुपए में दोष तो है ही ना, भले मैंने मेहनत करके कमाई, अब उसे शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हम जो भी कमाते हैं, कमाई, अच्छा बताओ, हम जो भी कमाते हैं कमाई का सरकार को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? यदि टैक्स नहीं दोगे तो टैक्स चोर कहलाओगे सरकार की दृष्टि में। तो सरकार हम सबसे 30% टैक्स लेती है। सरकार कितने % इनकम टैक्स लेती है? जोर से। कमाई का 30% टैक्स देना पड़ता है सरकार को। सोचिए, सरकार 30% लेती है, पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कमाओ उस कमाई से किसी भूखे को रोटी दे दो, तुम्हारा पूरा धन मैं शुद्ध कर दूंगा।
मतलब कमाई जितनी करो उसका 2% निकालकर दान पुण्य में खर्च करो। अच्छी जगह पैसा खर्च करने से क्या होता है, आपके धन का दोष समाप्त हो जाता है। सबके जीवन में दोष है, हाँ या ना, ये बात सही है कि गलत है? हम जो कमाते हैं ना उसमें दोष होता है। अब देखो, जैसे आप लोग दान करते हो तो दान, मैं हमेशा कहता हूं कि दान करो तो मेहनत की कमाई का दान करो, ईमानदारी पसीना बहाओ, जो पैसा कमाओ उससे 2 रुपए दान कर दो। ईमानदारी का दान करोगे तो वो दान दान है। अब जैसे आपने डाका डाला किसी के घर, 1 लाख रुपए चुरा लिए और उसमें से 10,000 रुपए आपने दान कर दिए, तो वो दान नहीं है, वो पाप है। आपने किसी के 1 लाख रुपए चुराए और 10,000 दान कर दिए, आपको क्या लगा कि बाकी पैसा हमारा शुद्ध हो जाएगा? नहीं, हम कहते हैं लाखों दान मत करो, 1 रुपए दान करो, पर मेहनत का दान करो। दान करने से फल तब मिलता है जब अपनी कमाई दान की जाती है। जो कमाओ मेहनत का दान करो। दानम दुर्गति नाशनम कहते हैं, दान जरूर करना। दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण क्या करते थे? दान। उनका रोज का नियम था कि दान करते थे फिर खाते थे, बिना दान किए कर्ण खाते नहीं थे। जब कर्ण मरे तो स्वर्ग गए तो उन्हें सोने की रोटी बना के परोसी देवताओं ने। कर्ण बोले कि ये रोटी कोई खाएगा, सोने की रोटी? तब कर्ण ने कहा कि रोटी सोने की दे रहे हो, मैं सोने की रोटी थोड़ी खाऊंगा। तब देवताओं ने कहा, कर्ण आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान दिया है, आपने कभी अन्न दान नहीं दिया, इसलिए आपको अन्न नहीं मिलेगा। क्या करूं? बोले अपने बच्चों से कहो कि तुम्हारे नाम का भंडारा करें, अन्न दान करें, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। तब कर्ण ने अपने संतान को स्वप्न में कहा कि जरा पुण्य करो बेटा। तब जाकर के कर्ण को स्वर्ग में रोटियां प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सोना दान करोगे तो सोना मिलेगा, अन्न दान करोगे तो अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी। इसलिए आप लोग अपनी कमाई का दान करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं जो कमाता हूं ना वो कमाया हुआ सेवा में लगाता हूं। सेवा, मुझे पता है कि सेवा करने से ही तन मन धन की शुद्धि होती है।